बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके हाज़िर हो गई हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो हर किसी को नज़ला ज़ुकाम, गले ख़राब, बुखार और सभी की चीज़ों का एक ही थोड़ मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हो गई हूँ। आज बनाएंगे हम सूप, इतना मज़ेदार यम्मी कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे वाह जी, हमने घर में आसानी से कि कौन सी चीज़ तैयार कर ली है। तो चलिए जी, सूप को बनाना शुरू करते हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, जल्दी बन के तैयार हो जाता है और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि बाहर से अच्छा सूप आप घर में तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जी 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। जो भी ऑयल आपने इस्तेमाल करना है वो खुद ही कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ये ऑयल इस्तेमाल करें, ये ऑयल इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून डाल दिया था अदरक लहसुन की पेस्ट को। उसको डालने के बाद हमने अच्छा सा उसको गोल्डन सा कलर दिया। फिर हमने जी, मेरे पास यहाँ पे चिकन की आप देख सकते हैं मोटी मोटी ताज़ी सी चिकन लेग्स थी मेरे पास, तो उनको मैंने कट लगा दिए हैं। कट मैंने इसलिए लगा दिए हैं कि अच्छे से हमने इसकी जो है वो यखनी तैयार करनी है। और जब हम यखनी तैयार करेंगे तो चिकन जो है वो अच्छे तरह से अंदर और बाहर से नरम हो जाए। तो हमने इसको भूनने के बाद इतना पानी ऐड कर दिया है कि जितना ही आपने सूप तैयार करना है वो तो कोई बात नहीं है। पकने के बाद अगर हमें पानी की कमी लगी, अगर हमें लगेगा कि सूप कम बन जाएगा, तो हम और भी जो पानी है वो ऐड कर सकते हैं। हमने जी ढक्कन दे दिया है और ये जो जाग ऊपर आएगी यखनी पकाते वक्त, तो हमने इसको 1 से 2 बार में इस तरह से उतार लेंगे। यखनी हमारी बन चुकी है। इसको कम से कम मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको कुक कर लिया है 20 से 25 मिनट पर। तो यखनी हमारी बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है। आप देखिए चिकन जो है कितना ही नरम जो है वो बन चुका है। अब हमने जो सारा ही चिकन है उसको उसने अलहदा कर लिया है और पानी मैंने मज़ीद ऐड कर दिया है, क्योंकि चिकन हमारे पास ज़्यादा है और सब्ज़ियां भी हमने ऐड करनी है, तो उसी हिसाब से जो है पानी हम डाल सकते हैं जितना आपने सूप बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, जो हम चिकन बॉयल करते हैं तो उसमें बाद में वाइट वाइट से ज़रे वो यखनी बनाते वक्त नज़र आ जाते हैं, तो वो हमने इसी तरह उनको किसी भी छाननी की मदद से हमने उनको इस तरह से यखनी को साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास सब्जियां हैं। मेरे पास गाजर थी, ये हाफ़ कप के बराबर बारीक बारीक मैंने उसको काट लिया है, उसको हमने शामिल कर देना है। और यहाँ मेरे पास कैबेज भी है। जितनी मैंने गाजर ली है उतनी ही मैंने कैबेज ली है। तो यहाँ पे 4 टेबलस्पून भर के जो है हम सिरके को ऐड करेंगे। वाइट वाला सिरका इस्तेमाल किया है और चिली सॉस जो है 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने फ़िलहाल के लिए शामिल कर दी है। तो जो भी चीज़ हमें कम लगेगी तो वो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। ये कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने माइल्ड बनाना है, स्पाइसी बनाना है, हम इसको इजीली बना सकते हैं। तो हाँ, फ़िलहाल मैंने जो इसमें है हाफ़ चम्मच जो है काली मिर्च शामिल कर दी है टीस्पून। तो काली मिर्च शामिल करने के बाद कम से कम 6 से 8 टेबलस्पून हमने इसमें जो है सोया सॉस के इस्तेमाल किए हैं। तो इसको अब हमने अच्छे से मिक्स करना है और हमने इसको हल्की आंच पर पकने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देना है जब तक सब्जियां हमारी गलती हैं। तो हमने जो है जो चिकन निकाल के रखा था वो ठंडा हो चुका है। तो अब हमने आसानी के साथ उसके जो रेशे हैं बना के तैयार कर सकते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जो बड़ों को, बच्चों को, सभी के लिए इस मौसम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे आपकी थकावट भी दूर होगी, आपकी एनर्जी भी बूस्ट होगी और बेहतर है दवाइयाँ खाने से कि हम ये सूप घर में बनाएं और इंजॉय करें। बच्चे और बड़े, ये ऐसा सूप है सभी शौक़ से इसको खाना पसंद करेंगे। अब जो है हड्डियों की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमने हड्डियों की जो यखनी है वो अच्छे से पहले ही निकाल ली है, तो हड्डियों को हम ज़ाया कर देंगे। तो अच्छी तरह से हमने जो है चिकन लेग्स के जो रेशे हैं वो हमने तैयार कर लेने हैं। आप इसमें जो है बोनलेस चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि इससे जो सूप है ज़्यादा मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनके तैयार होता है बोन के साथ। तो ये देखिए रेशे हमने अच्छे से तैयार कर लिए हैं। दूसरी तरफ सब्जियां हैं, कम से कम जो है आधे से ज़्यादा वो गल चुकी हैं। तो अब हमने जो चिकन है उसको जो रेशे तैयार किए थे वो शामिल कर दिया है। और यहाँ पे मेरे पास हाफ़ कप के बराबर ही ग्रीन वाली शिमला मिर्च थी, वो भी मैंने शामिल कर दी है। शिमला मिर्च को एंड पे हमने इसलिए डाला है कि ये बहुत जल्द है
वो नरम हो जाती है। इनको हमने जो है थोड़ा सा पकने के लिए रख देना है। और यहाँ पे जब तक जो सब्जियां हैं हमारी मज़ीद जो पकती हैं, तो यहाँ पे 4 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। तो उसमें हमने तकरीबन हाफ़ जो कप है उसमें पानी का डाल के अच्छी से हमने उसको मिक्स करना है, ताकि कोई भी जो लम्प है वो वापस ना रहे, उसमें जो है बाकी ना रहे। तो यहाँ हमने इसको हमने बाद में सूप पकने के बाद थिक करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता से शामिल करेंगे। यहाँ पे देखिए जो अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो गया है हमारे सूप में, तो इसको हम अच्छे से थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये सूप आपने ज़रूर ट्राई करना है। ईज़ी रेसिपी है और कम बजट में हम इसको घर में ही बना के तैयार कर सकते हैं। तो बाहर से अगर हम सूप लेके आते हैं तो वो बजट फ्रेंडली भी नहीं होता और उसमें बरकत भी नहीं होती। तो अब इस स्टेज पे आके हमने जो है जो कॉर्नफ्लावर का हमने जो मिक्सचर तैयार किया था, इसके साथ आपने एक बात का ध्यान रखना है कि साथ साथ हमने थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर डालना है। तो इसको साथ साथ ही हमने जो चम्मच है हिलाते जाएंगे। अगर आपने चम्मच को साथ साथ नहीं हिलाया तो सूप जो हमारा है वो लम्पी बन जाएगा, उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो वो सूप जो है हमारा ख़राब हो जाएगा और खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अगर कम होगा तो कॉर्नफ्लावर जो है हम और भी ऐड कर सकते हैं। अगर एक ही बार में हम जो कॉर्नफ्लावर वो है एक दफ़ा में ही ऐड कर देंगे तो बाद में उसको सेट करने के लिए मसला हो जाएगा। तो ये देखें, जिस तरह हमें इसकी थिकनेस चाहिए उतना ही आप जो है कॉर्नफ्लावर तैयार कर इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे मुझे स्पाइसी लेवल जो थोड़ा कम लग रहा था, तो अपने हिसाब से मैंने मज़ीद काली मिर्च और चिली सॉस को ऐड कर दिया है। आप भी अगर आपको कोई भी चीज़ इस स्टेज पे आके कम लगे, नमक, सोया सॉस, काली मिर्च या जो भी हमने इसमें चीज़ें ऐड की हैं, इस स्टेज पर आप आकर उसको पूरा कर सकते हैं। ये कोई भी मसला नहीं होता। मैंने जो सूप तैयार कर रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा जो थिक सूप है वो तैयार नहीं करना। हमने मीडियम जो है इसकी जो थिकनेस है वही रखेंगे। तो यहाँ पे अब हमने लेना है एक अंडा। इसको बिल्कुल हमने कमर्शियल लुक देने के लिए तो हमने अंडे को अच्छी तरह से फेंटना है और फिर हमने जो है अपने सूप में इसको ऐड करेंगे। और यहाँ पे देखिए सूप जो है अब कॉर्नफ्लावर के साथ कम से कम 5 मिनट के लिए हमने इसको पका लिया है और बाद में हम ऐड कर रहे हैं अंडा। तो इसको बिल्कुल ही हमने बाज़ार वाली लुक देने के लिए अंडा डालने के बाद हमने इसको 20 से 25 सेकंड के लिए इसको बिल्कुल नहीं हिलाना। बस अब हमने इसको थोड़ा सा हिलाना है जब इसके थोड़े थोड़े से लम बन जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से लुक चेक करें आप सूप की, बिल्कुल बाज़ार जैसी लग रही है। आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये सूप आपने घर में बना कर तैयार किया है। और टेस्ट तो इसका इतना ही मज़ेदार है, ये तो आप जब भी बता सकते हैं जब आप इसको घर में बना के तैयार करेंगे। रेसिपीज़ अच्छी लगती होती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें। ये आपकी तरफ से राय इजहार भी होता है और आपकी तरफ से एक प्यार होता है और हमारी हौसला अफजाई भी होती है कि हम जो एक रेसिपी आपके लिए इतनी मेहनत से लेकर आए हैं कि आपको पसंद आ रही है। तो यहाँ पे देखिए हमारे सूप की जो थिकनेस है बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी इसने थोड़ा सा थिक होना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से सूप हमारा जो यमी सा तैयार हो चुका है। और आखिरी चीज़ जो इसमें मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए ऐड करेंगे वो हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर हमने सब्ज़ प्याज काट के इसमें शामिल करना है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और क्रंच भी बाकी रहता है। आप जो सूप की लुक चेक करें तो बिल्कुल आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये सूप आपने ख़ुद तैयार किया है। माशाल्लाह से सुभान अल्लाह। ये सूप हम बनाएं, इंजॉय करें, बच्चों को दें। मैंने तो अब जी करने लगी हूँ इसको सर्व आराम से। सूप मैं पीऊँगी आराम से बैठ के सोफ़े पे कंबल लेके टीवी लगा के। माशाल्लाह क्या ही बात है। तो फिर हम करेंगे जी इंजॉय। आप भी बनाइएगा, आप भी इंजॉय कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाइएगा कि आपका जो सूप है वो कैसा बना और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इजी रेसिपी है ना, बहुत ही यमी सी मज़ेदार सी बन के तैयार हो जाती है और सर्दियों के लिए तो ये बिल्कुल भी परफेक्ट रेसिपी है। तो यहाँ मैंने इसको जी मज़ीद जो मैं इसको स्पाइसी करने के लिए चिली सॉस थोड़ी सी ऐड कर दी है। थोड़े से मैं डालूँगी इसमें जी स्प्रिंग ओनियन, और अगर आप इस स्टेज पर विनीगर भी थोड़ा सा
ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, और बेल के बटन को ज़रूर दबाया करें हर आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए। और सफ़ा बिली 3 पर आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी यूट्यूब शॉर्ट वीडियो को भी देखा करें, लाइक किया कर दें, शेयर किया करें, और आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।